मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज करते हैं फलों के बादशाह आम के खूबसूरत बाग से, जहां सिंध के मशहूर सिंधड़ी आम की तोड़ाई जारी है। ये लजीज आम न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपने जायके और खुशबू के बाइस पसंद किए जाते हैं और यहाँ से मुल्क भर में सप्लाई किए जाते हैं। इसके साथ साथ चूंकि आज है 1 जून, तो हमारी रिवायत के मुताबिक हर माह की 1 तारीख को मुस्तहिक और रजिस्टर्ड खानदानों तक आप जैसे मेहरबान दिल रखने वाले लोगों के ताउन से राशन पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। आज की वीडियो में एक नए सिलसिले का भी आगाज किया जा रहा है, जिसकी तजवीज़ हमारे एक मुखलिस साथी इसरार भाई की जानिब से आई थी कि क्यों ना इन गरीब लोगों में जूते तकसीम किए जाएं जिनके पास पहनने को मुनासिब जूते नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में इस नेक काम के सिलसिले का पहला मरहला भी आप देख पाएंगे, जिसमें 124 खवातीन और 71 मर्दों को जूते पहनाए जाएंगे। बज़ाहिर बहुत सी नामुमकिन नजर आने वाली चीजें मुमकिन हो जाती हैं अगर आपके पास सच्ची लगन और अमानतों को हकदारों तक पहुंचाने का जज्बा मौजूद हो। तो आएं आज के इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। बेइंतहा गर्म दिन है लेकिन कदरे हवा चल रही है, लेकिन गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल, एनवायरनमेंट, लैंडस्केप कुछ इस तरह का है। यहाँ एक आम का बाग मौजूद है। अहमद भाई का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, वो यहाँ से आम सप्लाई कर रहे हैं। एक बार फिर मैं यहाँ मौजूद हूँ। सिंधड़ी आम है यहाँ पर और लंगड़ा आम है। इसके अलावा अनवर रिटोल भी मौजूद है। हमने जो दरख्त लिया था वो तो सारा सोल्ड आउट हो चुका है, लेकिन अहमद भाई जो हैं, जैसा कि मैंने कहा है अपनी वीडियो में इससे पहले भी, और मैं नंबर भी आपका अहमद भाई का यहाँ लगा दूंगा, तो आप आम के लिए डायरेक्ट अहमद भाई से रब्ता कर सकते हैं। तो आम की जो तोड़ाई या हार्वेस्टिंग जो है वो यहाँ हो रही है और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा सिंधड़ी आम आप तक डिलीवर किया जाए ईद से पहले। 2 तारीख लास्ट होगी, उसके बाद ईद की वजह से डिलीवरी ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और उसके बाद फिर ईद के बाद इंशाल्लाह चौंसा आ जाएगा। वाइट चौंसा, सफ़ेद चौंसा जिसे कहते हैं। मुल्तान वाला तो ईद के बाद आएगा शायद, हमसे 10-15 दिन लेट होता है वो आम, लेकिन बाकी जो आम है, सिंध के जो आम है वो पहले आ जाते हैं। तो आम के जितने शौकीन हैं, आम के जितने लवर्स हैं, उनके लिए ये सारे आम, सिंधड़ी, लंगड़ा, अनवर रिटोल मौजूद हैं। ये तो ये आपको भेजे जा रहे हैं। कुछ पेटियां यहाँ पैक हुई हैं, मैं दिखा दूं ये किस तरह का आम है। ये जो यहाँ पे पैक हुआ है, ये देखिएगा, ये आम जो है मैंने आपको दिखाया भी है, ये पैक हो चुका है। ठीक है, तो ये तैयार हो रही हैं पेटियां सारी आम की। कुछ यहाँ पेटियां बन रही हैं। ये एक छोटा सा बच्चा है, तो ये लेबर चाइल्ड, लेकिन हाँ, उर्दू समझते हो? नहीं, वो केड़ी सिंधी समझी तो? हाँ, पो केड़ी? हाँ, मुल्तानी समझते हो? अरे तो मुल्तान तो आए हो? अच्छा। ये भाई अक्सर हमारे यहाँ सिंध में आमों की तोड़ाई के लिए और पेटियां बनाने के लिए मुल्तान से लोग आया करते थे और अब भी शायद आते हैं। तो मुल्तान में कौन सी जगह से हो? केड़ी जाते हो? खानगढ़ या खानेवाल? खानगढ़ एक इतने मुजफ्फरगढ़ दे कोल है। अच्छा, तो कितने दिन हो गए ने थानू इतने? हफ्ता 2 हफ्ता हो गया। पैसे कितने मिलते ने तेको? कितने मिलते ने पैसे? अच्छा, अब्बा ने लिया है, पापा ने लिया है। अच्छा, तो आपको कुछ देते होंगे ना? खर्ची वर्ची तो देते होंगे? नहीं देते खर्ची? अच्छा, नाम की है? असद पूरा नाम? पूरा असद है पूरा? सही है। बलोच हो? हाँ, मुल्तानी। अच्छा, तो ये जो बच्चा है ये मुल्तान से आई हुई है, अपने वाले साहब के साथ आया हुआ है।
और मजदूरी कर रहा है। ईद पे घर जाओगे? ईद पे घर नहीं, ईद इत्थे ही है। अच्छा, बाग दे विच ही। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो पढ़दा कोई नहीं? बिल्कुल एक क्लास भी नहीं पढ़े? पढ़न का शौक भी कहीं नहीं है? शौक है क्या? बिल्कुल नहीं ना यार, इस तरह कैस तरह हो सकता है? बिल्कुल शौक कोई नहीं। अब्बू अब्बू पढ़े ने? अब्बू भी नहीं पढ़े? अच्छा, हाँ बदकिस्मती है, क्या करें, लेकिन है तो। अहमद भाई एक बार फिर से, तो क्या डिलीवर कर रहे हैं अब? कौन कौन सा आम? मुनर भाई सिंदड़ी, लंगड़ा, दशहरी, सरोली और सरोली है अभी? जी सरोली भी अच्छा। है। और अभी इस वक्त यहाँ जो बाग में सिंदड़ी है, ये माशाल्लाह एयरपोर्ट वालों का माल जा रहा है। सही है। और ये सारा आम पे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी देखो कितनी छाटी करवाई है, जो सारा ये टूटा हुआ माल, ये सारा ये मंडी में जाएगा, गिरा हुआ माल, टूटा हुआ, कटा हुआ, ये फ्रेश माल है बिल्कुल तैयार पे। ये ब्राउन सिंदड़ी है। अच्छा, ब्राउन, ये वाइट सिंदड़ी को कहते हैं। हाँ, सफ़ेद सिंदड़ी, सफ़ेद सिंदड़ी, ये सारा छाटी हुआ माल है। सही। तो ये रेडी हो गया इंशाल्लाह, थोड़ी देर में डिलीवर। तो यानी कि आप क्या बता रहे थे, कौन सी तारीख है जो आखिरी है? 2 तारीख आखिरी है, उसके बाद ईद के बाद डिलीवरी होगी, क्योंकि डिलीवरी का जो टाइम है वो 2 तारीख। फिर उसके बाद फिर ईद की छुट्टियाँ? ईद की छुट्टियाँ, उसके बाद ईद के बाद इंशाल्लाह काम करेंगे। ठीक है, मैं बता दूं आपको अहमद भाई का नंबर, आप डायरेक्ट सिर्फ अहमद भाई से रब्ता कीजिएगा आम के लिए, मुझसे रब्ता नहीं कीजिएगा अभी। अहमद भाई का नंबर, और अहमद भाई से हमारी एक ही डील है, खुदा न खास्ता अगर कहीं ख़राबी होती है तो क्या होगा? बिल्कुल उसको क्लेम देंगे, हाथों हाथ क्लेम देंगे। इंसान है, गलती कोताहियाँ हो जाती हैं। सही है। कुछ लिपट्स वालों के ज़रिए से हमारे को तकलीफ़ें हो रही हैं, क्योंकि वो पेटियाँ टूट रही हैं और बॉक्स फट के मिल रहे हैं। तो उसके लिए मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे माजरा चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये जो आपको तकलीफ़ हो रही है, इंशाल्लाह आइंदा हमारी पूरी कोशिश है। कल मेरी मीटिंग हुई है लिपट्स वालों से, तो इंशाल्लाह आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। जैसे हम यहाँ से पेटी भेजेंगे, क्रेट भेजेंगे, कार्टून भेजेंगे, वैसे ही आपको मौसूल होगा। अगर जैसे अब एक शिकायत आई है कि आम निकल गए हैं, तो फिर क्लेम होगा? बिल्कुल क्लेम होगा, और मैंने कल दिए भी हैं। 2-3 अहबाब है, उनको मैंने क्लेम दिया है। किसी का एक का जाफरान का मसला था, वो भी हल कर दिया है। एक का सिंदड़ी का था, वो, क्योंकि ये लोग पैसे दे के मंगवा रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारे चेहरे के ऊपर माल मंगवा रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके साथ पूरा कोऑपरेट करें। बस यही मेरी भी अहमद भाई से डील हुई थी कि देखें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई मेरी वीडियो देखकर मेरी ज़िम्मेदारी पर आम मंगवा रहा है, और वो आम, देखें हम इंसान हैं, हम जो हैं वो इंसान हैं, और हमसे इंसानों से गलतियां होती हैं। अगर गलती हो गई है, चाहे वो लिपट का कसूर है, कोरियर का कसूर है, तो अहमद भाई का ये दावा, और ये क्लेम करके देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ दावा नहीं है खाली खुली, गुज़श्ता साल भी अगर कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए थे, और सारी मजमूई सूरत हाल आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ मिसबिहेव तो होते हैं, और उसी के अंदर ज़िंदा रहना है सर। हम एक जन्नत नज़ीर माशरे में तो नहीं रह रहे, कोई आइडियल सूरत हाल तो कहीं भी नहीं है, किसी शोबे में भी नहीं है। लेकिन अहमद भाई की ये कोशिश है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई मिस्टेक होती है, माल ख़राब होता है, निकल जाता है आम, तो उसको वो क्लेम भर कर देंगे आपके एड्रेस पर, उसका मुतबादिल आम पहुंचेगा बिना किसी और इजाफी चार्जेस के। तो बस आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो तकलीफ़ होगी उसके लिए आपसे माजरत चाहेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी एक बहन है, जो कि रमज़ान में भी उन्होंने बस अल्लाह की राह में लोगों की ज़िंदगियों में कुछ आसानियाँ बांटी थी, और अब भी 10 ज़िलहज्जा के जो दिन हैं, 5,000 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर एक फैमिली के लिए। अम्मा जी 5,000 रुपये मिल गए? हाँ, ये हमारी बहन है अलवीना कुरैशी, उनकी तरफ से। ठीक है, बस दुआओं में याद रखिएगा। दुआ अल्लाह करे। हाँ, चल। ये जो अम्मा जी हैं, यहाँ हम रमज़ान में भी आए थे, शौहर फालिज का शिकार, और बेटा कोई है नहीं, एक बेटी के घर में ये रहती हैं, और वो भी मजदूर है। चले, कुछ आसानी हो जाएगी। गुज़श्ता दिनों में यहाँ आया था, और ये एक स्कूल है, अभी स्कूल ऑफ हो चुका है, लेकिन ये कि गर्मी बहुत शदीद थी। यहाँ एक वाशरूम था, पानी का एक हैंडपम्प भी यहाँ लगाया हमने, ये किश्वर शिराजी साहिबा की तरफ से, उनके लिए साले सवाब था। यहाँ एक वाशरूम था जो कि फंक्शनल नहीं था, WC छोटी थी, नीचे थी, यहाँ फ़र्श कर दिया गया है, WC नहीं लगा दी गई है, तो ये फंक्शनल हो चुका है। ये मैंने जिक्र किया था वकार अहमद भाई की तरफ से, तो
जो टीचर्स हैं स्कूल की, हेड मिस साहिबा भी मौजूद हैं, टीचर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बहन, देख तो मैंने लिया है कि ये बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़रूरत पूरी हो गई है आपकी, है ना? बच्चियों के लिए खास तौर बच्चे परेशान थे, बच्चे बहुत छोटा सा था WC। अच्छा, अब सही करके लगा दिया है, अच्छा हो गया है, दरवाज़ा भी ऊपर करके लगाया है। ज़बरदस्त। जो ये वकार अहमद भाई हैं हमारे एक, तो उनकी तरफ से था ये, तो उन्होंने कहा था भी मेरी तरफ से कर दीजिएगा, तो बस दुआओं में याद रखिएगा। बाकी बच्चों के लिए सहूलत हो गई है जी इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने खिदमत का मौका दिया। शुक्रिया कि आपने हमसे इतना ताउन किया, वरना तो हम बहुत परेशान थे, पानी की वजह से, वॉशरूम की वजह से, मगर अल्लाह का शुक्र है दोनों काम आप लोगों के ताउन से अच्छे हो गए। चल हाँ, वॉशरूम छोटा सा था, कपड़ों पे छींटे पड़ते थे, चले तो नापाक हो जाते थे। पर मुझे ये फिक्र थी, देखिए लड़कों का होता है ना, बच्चों का तो खैर है, बच्चियों के लिए मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैंने कहा बच्चियां हैं जो हमारी बहन बेटियां हैं, तो वो चलें सहूलत हो गई। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैंने भी आपके ताउन से हुए, हम हमेशा दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनाज मंडी मीरपुर ख़ास या गल्ला मंडी मीरपुर ख़ास में मौजूद हूँ। पहली तारीख़ है आज, 1 जून। हमारे पास 23 फैमिलीज़ के लिए राशन के बैग्स हैं। राशन के बैग रात ही बनवा लिए गए थे, इदरीस भाई को फ़ोन कर दिया था, और ये 23 बैग यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से 19 बैग मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा। 4 फैमिलीज़ यहीं पर आएंगी। तो ये है इदरीस भाई की दुकान, यहाँ से हर मंथ राशन जाता है। कितना हमारा बिल बना है इदरीस भाई? कितना बिल बन गया अपना? सर 1,95,500 रुपये 23 बैग हो गया। 1,95,500 रुपये 23 बैग सामान के, राशन बैग 23,000। 19 बैग मैं लेके जा रहा हूँ, 4 यहीं होंगे, सुमेरा साहिबा, उलेमा बहन 2, और एक जो है वो रशीद साहब। ठीक है, 4 बैग आप यहाँ रखिएगा, बाकी मुझे लोड करके। तो ये 4 बैग यहीं रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ से नज़दीक तरीन है, और उनके घर पर बस इस तरह की सूरत हाल है कि कोई ले जाने वाला शायद उन्हें बहुत मुश्किल पेश आए, तो फ़िलहाल उन्हें यहीं रोक दिया है। बाकी 19 बैग वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अच्छा, इस महीने मैं ज़रा जहाँ शोर कम हो, इस महीने बहुत दुखी ख़बरें हैं 2। एक हमारी मुस्तकिल सिलसिले में शामिल थी खातून, जो कि मीरपुर ख़ास मीरवा बस टर्मिनल के पीछे रहती थी। उनका इंतकाल हो गया 5 दिन पहले, और रात बहुत दुख हुआ। सिद्दीक़ साहब, शायद मैंने पता नहीं उनका पहले कभी वीडियो में नाम लिया है या नहीं लिया, आज ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। मुस्तकिल करीबन 7 साल से पैरालाइज थे, और रात जो है वो अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब ये मुस्तकिल हमारे सिलसिलों में शामिल थे 2 लोग। अब वो जो खातून थी, उनका तो होंगे रिश्तेदार, लेकिन मैं तो उन्हें ही मानता हूँ जो आपके मुश्किल वक्त में, दुख सुख में काम आए। अगर नहीं आ रहे तो उनका कोई भी नहीं था। और ये जो फैमिली है, इनके रिश्तेदार मौजूद हैं, वो उनकी जो जस्द खाकी है वो ले गए अपने वहाँ, जहाँ वो यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर शहर के मुज़ाफ़ात में कहीं रहते हैं। उनके भाई वगैरह, उनकी वालदा हयात हैं, तो वहीं उनको दफनाया जाएगा। तो फ़िलहाल अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस तरह की सिचुएशन है कि मैं उनके घर पर जाकर कैसे उन्हें राशन दूं, या उनके घर का किराया इश्तियाक भाई की तरफ से अदा किया जाता था, वो कैसे अभी अदा करूं। लेकिन वो मेरे पास अमानत मौजूद रहेगा, वो उन तक पहुंचा दिया जाएगा इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद। बाकी राशन के बैग सिलाई सेंटर लेकर जाएंगे, वहाँ से इंशाल्लाह इन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहली बार है, सब जितने भी हमारे इस तरह के लोग हैं जो हमारे सिलसिले में शामिल हैं मुस्तकिल, तो ये वहाँ आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इस सिलसिले में आज जो रकम खर्च होगी, जैसे 1,95,000 यहाँ खर्च हुई है, 10, 20, 30, 40, 45 हज़ार रुपये कैश देंगे। लियाकत खान साहब की बेवा है, उन्हें 5,000 रुपये दिए जाते हैं। सुमेरा साहिबा को राशन और 10,000 रुपये प्लस दिए जाते हैं, घर किराए का है। 10,000 रुपये डिसेबल बच्चों को, और 10,000 रुपये भानसिंगाबाद में नानी अम्मा को, और 10,000 रुपये एक और दुकान है, वहाँ से एक फैमिली राशन लेकर जाती है। 10, 20, 30, 40, कुछ 45 ऐसे ही बनते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं बाकी जब कैलकुलेशन करूँगा तो बता दूँगा। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे जो जिनकी तरफ से ये राशन होगा, वो सब कैलकुलेट करके वीडियो के आखिर में आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे रख अपना वो। अच्छा, चले, मैं जब तक वो
जिना स्कूल वाली गली से होके आ रहा हूँ। लोड करवा के ओके कर। ठीक है, लोड करवाएं आप। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से है? तबीयत ठीक है आपकी? चलें, तो ये 10,000 रुपये अपनी उस फैमिली के लिए जो महाना राशन है उनका। ठीक है भाई, चलें, बहुत शुक्रिया, चलते हैं इंशाल्लाह। $1,95,000 जो यहाँ अदा किए गए थे, उसके अलावा 15,000 रुपये। ये 10,000 वो सुमेरा खातून आई हुई उन्हें, और 5,000 लियाकत साहब की जो बेवा है। वैसे वो सुना था कराची गई हुई है, हैदराबाद उनको इलाज के लिए। हाँ, तो वो आ जाएगी ना, तो वो 2 दिन बाद 3 दिन में जैसे भी आप उन्हें दे दीजिएगा। ठीक, इंशाल्लाह। तो एक्चुअल में 18 बैग जाएंगे यहाँ से, 22 4 यहाँ छोड़ेंगे। एक बैग हम 2-3 दिन पहले डिलीवर कर चुके हैं, उसकी कोई वीडियो नहीं बनी। 22 बैग थे, आज 23 के पैसे पेड किए गए हैं, जिनमें से 18 हम अभी लेके जा रहे हैं। 4 यहीं छोड़ देंगे, वो फैमिली यहीं से ले जाएंगे, पैसे भी यहीं से ले जाएंगे। इदरीस भाई को दे दिए हैं 15,000 रुपये अलग से, और बाकी हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो हम चलें फिर, आ जाओ मुंशी चक्की पे पहुँच जाओ। हैं मुंशी चक्की देखिए ना, आप वहाँ पहुँचो, आप मुंशी चक्की पे पहुँचो। नंबर है मेरा नंबर आपके पास सेव है, नंबर भी सेव है इनके पास मेरा। और मुंशी चक्की पहुँचे, फिर आगे वो पिछली गली में ही वो मैं गाइड कर दूँगा। हाँ नानी अम्मा कैसी हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी बहुत है। ये अल्लाह नहीं करे, अल्लाह आपको सेहत दे, है ना? बस अल्लाह सेहत दे आपको। हालत तो आपकी वाकई ख़राब लग रही है, बाकी अल्लाह आपको सेहत दे। महीना हो गया, हाँ, ना खाना ना पीना ना फ्रूट ना। अच्छा, खाना क्यों नहीं खा रही? खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं, कोई नहीं देता? उठा के नहीं, पानी नहीं देते। अच्छा, अल्लाह में क्या नानी को पानी नहीं देते आप लोग? ये गरम हैं? पानी। इसमें पानी गर्म है? हाँ। बर्फ़ मंगवाओ पहले, तो डालो इसके अंदर बर्फ़। ठीक है, कोई नहीं करता। ये बच्चे हैं ना, ये ला कर देंगे बर्फ़ ला के। तो नानी को हाँ पैसे देते हैं ना बेटा, पैसे देते हैं आपको, ये बर्फ़ ला के डालो इसके अंदर। ठीक है, दे रहा हूँ पैसे आपको मैं। ठीक है नानी, मैं इनको पैसे दे रहा हूँ, बर्फ़ डलवा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, हाँ, ये 10,000 रुपये आपको मिल गया। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आमीन। ये है समरा सिलाई सेंटर, और अब से इसे ही बेस कैंप बनाएंगे। राशन के बैग हमारे पहुंच गए हैं यहाँ पर, तो यहीं पर जो फैमिलीज़ हैं ज़्यादातर वो यहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 बैग हमारे राशन के यहाँ आ चुके हैं, और पहले शख्स भी लेने आ चुके हैं। आज चेहरे हम नहीं दिखाते, कोशिश करते हैं। ये शख्स जो है मज़दूर है, बच्ची थैलेसीमिया की पेशेंट है, तो काफ़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुज़र होती है। तो एक सिलसिले में शामिल करके एक राशन का बैग इसके लिए, ताकि इसकी ज़िंदगी में कोई आसानी आ जाए। बेटा उठा लेंगे, ठीक है? नहीं उठा लेगा ये हमारे दूसरे शख्स हैं, ले जाएं बेटा, आ जाए। ये साइकिल पे इनकी रखवाया जाएगा। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह राशन के जो 2 पैकेट थे वो जा चुके हैं। ये किन की तरफ से हैं, और कुल कितने आज का बजट है, कितना खर्चा हुआ आज? 2,55,500, जिनमें से 1,95,000 राशन की कीमत है, और बकाया पैसे कैश देने हैं। 45,000 रुपये मैंने वहां आपको दुकान पर बताए थे कैश देना है, और 15,000 रुपया जो सदीक साहब जिनका रात इंतकाल हो गया उनके महीने का किराया, वो मेरे पास अभी बतौर अमानत रहेगा कुछ दिन, जब तक वो इस सारे साने से संभलते हैं और अपने घर आते हैं, तब उन्हें अदा किया जाएगा। अच्छा, अजमत शाह साहब काफी अरसे से हमारे साथ मुस्तकिल सिलसिले में जुड़े हुए। 32,000 उनके तरफ से, और 10,000 उनके दोस्त हैं जोहेब साहब, उनकी तरफ से होते हैं। 42,000 उनकी तरफ से। और सैयद फारूक रिजवान साहब ताल्लुक लाहौर से है, पुराना मीरपुर खास से ताल्लुक है उनका, उनकी तरफ से 6,000 रुपए इस सिलसिले में शामिल है। फारूक भाई लाहौर से ताल्लुक है, 8,500 रुपए उनकी तरफ से गुज़श्ता कुछ महीनों से शामिल होते हैं, इस बार भी शामिल है। अली कादरी भाई जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, उनकी तरफ से 20,000 रुपए आज के बजट में शामिल है। अच्छा, हमारी एक बहन है यूरोप से, ये वो लोग हैं जो अव्वलीन पायनियर, ये अगर मैं आपको सामने नजर आता हूं तो मैं नहीं हूं, असल में वो लोग हैं
एक वो फैमिली है, एक दो फैमिलीज और हैं, अनीस भाई की फैमिली है। ये लोग शुरू से हमारे साथ हैं। इन सिलसिलों को इनिशिएट करने में इनका बुनियादी किरदार। एक और हमारे भाई हैं भट्ट साहब, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, काफी दिनों से उनसे बात नहीं हुई। अच्छा, ये बहन है हमारी, इनकी तरफ से मेरे पास 90,000 रुपए मौजूद थे। कुछ इनकी तरफ से हमने आम जो है वो खरीद कर मरीजों तक पहुंचाने इंशाल्लाह, और इनके पैसों में से 90,000 में से 50,000 रुपए आज के इस सिलसिले में शामिल हैं। अब्दुल मालिक भाई हैं, उनकी तरफ से 5,000 रुपए मुझे मौसूल हुए थे और मेरी सवाबदीद पर थे, तो आज के राशन के सिलसिले में शामिल हैं। इश्तियाक भाई जिनका ताल्लुक कराची से है, उनकी तरफ से 15,000 रुपए इस सिलसिले में शामिल हैं। रहमान चौधरी साहब हैं जिनका ताल्लुक फ्रांस से है, उनकी तरफ से 50,000 रुपए आज इस सिलसिले में 2,55,500 के बजट में शामिल है। इसके अलावा मिर्जा वकार अहमद भाई हैं, गुज़श्ता दिनों ही उनसे बात हुई और उन्होंने ये कमिटमेंट की है कि 10,000 रुपए हर महीने वो भेजेंगे, तो 10,000 रुपए उनके आज के इस बजट में शामिल हैं। इसके अलावा चौधरी सलीम हैं यूके से, उनके 84,761 रुपए के करीब मेरे पास मौजूद हैं। उनमें से 50,000 आज के इस सिलसिले में शामिल किए गए हैं। वो मुतमन्नी है कि उनके वालिदैन के लिए दुआ को रहिएगा सब जितने भी लोग हैं, मोहम्मद अली और वालिदा रशीदा बेगम साहिबा, तो 50,000 रुपए उनकी तरफ से शामिल है और उनके बकाया 34,671 रुपए मेरे पास मौजूद है बतौर अमानत। जब वो कहीं पहुंचेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा। इसके अलावा हमारी अलबीना कुरैशी बहन ने रमजान में हर रोज 5,000 रुपए किसी मुस्तक फैमिली तक पहुंचाने के लिए दिए थे, वो पहुंचाए। अब वो फर्स्ट दिल हज से हर रोज 5,000 रुपए हम तक पहुंचा रही थी और वो आगे हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल का दिन और आज का दिन हम लोग नहीं पहुंचा पाए, बवजह वो जो फैमिली जिसका इंतकाल हुआ, जिन साहब का, सदीक साहब का, उनके बीमारी के सिलसिले में हॉस्पिटल ले जाना और उसमें कुछ अखराजात हुए, उसमें मसरूफ थे। तो अलवीना बहन आपने कहा था कि हर रोज पहुंचाने, लेकिन ये 2 दिन के पैसे 10,000 रुपए वहां खर्च हो गए। और इसके अलावा हमारे भाई हैं, उनकी तरफ से हमारे पास 10,000 रुपए थे। अब मैं उनका नाम देखता हूं कि हाँ, मुश्ताक अहमद साहब वाकई से इनका ताल्लुक है। इनकी तरफ से 20,000 रुपए मेरे पास बतौर अमानत मौजूद थे। 10,000 रुपए उससे पहले एक बीमार बच्ची के इलाज के लिए दिए गए थे और 10,000 रुपए, क्योंकि 25,000 रुपए इन 2 दिनों में खर्च हुए हॉस्पिटल ले जाने में और डॉक्टरों की फीसिस में उसमें, और कुछ पैसे उनकी बस आगे की कुछ उनकी मदद की। तो 25,000 रुपए में से 10,000 रुपए अलवीना बहन आपकी तरफ से, 10,000 रुपए मुश्ताक अहमद साहब वाकई से आपकी तरफ से, और 5,000 हमारे एक और भाई हैं उनकी तरफ से मुझे मौसूल हुए थे। वो भी इस सिलसिले में शामिल हैं। आई थिंक अनवर करीम साहब हैं, उन्होंने कुछ आम हमसे मंगवाए थे और 5,000 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा हमें भेजे थे कि वो किसी मुस्तहिक की मदद कर दीजिएगा। तो अनवर करीम साहब 5,000 आपकी तरफ से जो 5,000 थे वो भी अदा हो गए। तो ये था आज का सिलसिला। ये कुछ ज्यादा लंबी बातें हो गई हमारी, लेकिन ये बताना भी जरूरी है इस वजह से कि वीडियो देखने वाले कहीं सब चीजों का क्रेडिट मुझे ना दे। मैं तो इस बात पर ही बहुत खुश हूं कि लोग ट्रस्ट करते हैं और हम आगे उन अमानतों को मुस्तहिकीन तक, जायज लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई समझे, अगर आप में से हर शख्स ये समझे कि ये इतना बड़ा काम है कि दुनिया का जो सबसे बड़े इंसान थे दुनिया के, सर उनका लक़ब है सादिक और अमीन, तो ये उनकी तरफ से जिम्मेदारी जो अल्लाह ताला ने हम पर डाली है, तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह ताला हमसे करवा रहा है। एक और फैमिली आ गई है, तो आ जाए भाई, आ जाए, उठाएं बेटा। ये भी एक, वालेकुम सलाम, ये भी एक ऐसी फैमिली है जिनके शौहर जो हैं वो कई महीनों से गुज़श्ता से बीमार हैं। तो बेटा कौन उठाएगा? अब्बू आ जाओ, ये उठो। ये पीछे कौन आ रहा है? आमिर, आ जाओ बेटा, लेके जाएंगे। आप उठवाओ बेटा, ये रक्षे में उठवा के रखवा दो। ले जाओ, ठीक है बहन, बस अब ये अब हमेशा यहीं से आप आएंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज और है, अभी कुछ देर में जूते आ रहे हैं, मैंने जूते मंगवाए। अच्छा, तो आप ऐसा करें 2 बजे आप आइए, ठीक है? नौकरी मुस्तकिल कोई है नहीं, बच्चा एक मरीज है जिसका है जवान, तकरीबन 20-18 साल उम्र होगी। इधर आ जाओ रहमान, इधर आ जाओ। तो इनका 5,000 रुपए इन्हें दवाई के लिए भी दी जाते हैं। ये जो मैंने अभी चीजें बताई हैं ये उसमें शामिल नहीं है, ये अलग से हैं। ये गुफरान भाई आपके मुझे 5,000 रुपए मौसूल हुए थे। बेटा ये तो दवाई के लिए आपके, ठीक है? और ये राशन का बैग उठाएं, ठीक है? फतेह मोहम्मद भाई आप ले जाए,
उठाओ बेटा, उठाओ। अब आप कंधे पर रखोगे? हाँ चलो, आपका चेहरा नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाए। हाँ मेरी बहन बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ये हमारी जो फैमिली है बेबा खातून है, खुद मेहनत करती हैं, कुछ 6-7 हज़ार रुपए महीने पे काम करती हैं, शौहर नहीं है और बच्चियां हैं। बेटा छोटा है? हाँ ये बड़ा है। सबसे बड़ा बेटा कितनी उम्र होगी? 8 साल। 8 साल। चले अल्लाह खैर। ये कौन उठा के लेके जाएगा? वो रक्षा साथ लाए। रक्षे वाले को बुलाओ बेटा, रक्षे वाले को बुलाओ, ठीक है। तो ये एक और राशन का बैग जो है हमारा जा रहा है, और ये सब यहाँ इंदराज हो रहा है। ये तो ये रक्षे वाले भाई उठा लेंगे, उठा लें बैग, उठा लो। हाँ उठा लो, उठा लें, बिस्मिल्लाह करें, ले जाओ। ये एक और फैमिली आ जाए। कौन आपके साथ कौन उठा के लेके जाएगा? अच्छा आप लालचंदाबाद से, आपके साथ, आप तो समनाबाद से, आपके साथ कौन कौन उठा के लेके जाएगा? अच्छा रक्षे में, तो रक्षे वाले को बुला लें। हाँ बुला लें, उनको बोलो उठा के ले जाओ। एक और फैमिली, ये वाला बैग है, उठाओ बेटा, ठीक है। ये भी एक यतीम फैमिली है, वालिद नहीं है, ठीक है। ले जा बेटा। किस पे लेके जाओगे? हैं ऑटो पे? चलो ले जाओ, बिस्मिल्लाह करो, चले। तो 2 फैमिलीज और आई हुई हैं बेटा, एक उठा लेंगे, कोई भी उठा लेंगे, सब एक जैसे ही, सब एक जैसे ही। ये जाके रक्षे में रखें। ये है आपका, आप ले जाएं, मुबीन के नाम से, ठीक है। अच्छा ये छोड़कर आए। हाँ ये उठा लो बेटा। ये फैमिली है फरहान लालचंदाबाद के नाम से हमारे पास रजिस्टर्ड, समझ लें आप। तो ये एक ही रक्षे में 2 अलग अलग मुकामात पर हैं, दोनों खवातीन हैं, ये मौजूद हैं, ठीक है भाई। आप भी ले जाएं, आप भी ले जाएं, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ एक और फैमिली अली रजा बरकत कोट के नाम से हमारे पास इंदराज है। इस फैमिली के बारे में बता दूं, यतीम बच्चा है, खुद ये मजरू है, मजरू। एक तो मजरू सुल्तानपुरी है, वो तो अलग है, लेकिन इनके बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, सर्जरियां हुई हुई हैं, और बहुत मुश्किल से ये फैमिली सर्वाइव कर रही है। बेटा ये उठाएं, आप भी उठाएं, बल्कि ये इनसे आप उठा लोगे अली रजा, उठाओ, चले उठाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के ले जाए। ये जो फैमिली सामने मौजूद है, 5 बेटियां हैं, शौहर का इंतकाल हो चुका है, खुद ये कुछ काम करती हैं, सफाई सुथराई का, कहीं कुछ पैसे कमाती हैं, मुस्तकिल सिलसिले में ये शामिल है। बल्कि जब इनके शौहर हयात थे, बीमार थे, तब से, और उसके बाद शौहर नहीं रहे। एक राशन का बैग, वो घुरा जो इनकी सड़ कर, अच्छे अदा, अच्छे बच्चों चेड़ा खड़ी बना। तो ये एक राशन का बैग इनके लिए। बाकी जूतों का जो हमारा प्रोग्राम है, उनके लिए मैंने इन्हें इन्वाइट किया है, ताकि ये 3-3:30 बजे आके जूते भी ले जाओ। बेटा ये उठाओ राशन का बैग, ले जाओ। राशन का बैग हमारा और जा रहा है। कुल 8 बैग बचे हुए थे, उनमें से ये अब 7 रह जाएंगे। उठा लें बेटा, उठा लो। तो राशन के बैग एक तो मुझे खुद पहुंचाना है, क्योंकि वो डिसेबल है खातून, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वक्त हो चुके हैं, तकरीबन 2:45 बज चुके हैं। इसरार भाई की तरफ से कुछ जूते पहनाने का इंतजाम है, और करीबन 450 लोगों के लिए जूते होंगे। ये आज उसका पहला फेज है। 100 के करीब लोगों को, जिनमें खवातीन मर्द दोनों शामिल होंगे, जूते वाले पहुंचने वाले हैं बस 5 मिनट के अंदर। यहाँ कुछ फैमिलीज भी आ चुकी हैं, तो उनको इसरार भाई की तरफ से कुछ आज जूते पहनाए जाएंगे, कुछ 1 या 2 दिन के बाद, ईद से पहले पहले इंशाल्लाह। तो वो सिलसिला भी आज ही शुरू होने जा रहा है। तो बस सिलसिला दिखाएंगे, बातें क्या करेंगे सर, बातों से ज्यादा तो अमल जरूरी है। तो अल्लाह खैर करे, बस पहुंचने वाले हैं। तो हमारे जो हैं वो जूते आ चुके हैं, आ जाएं अंदर जाएं। पहले फेज में हमारे पास 124 खवातीन के लेडीज़ जूते जो हैं, जिनमें चप्पल्स भी हैं, ठीक है, और इस तरह की भी हैं। इनमें 6-7 मुख्तलिफ स्टाइल हैं, 124 खवातीन के लिए। और जो मेल हैं वो हैं 71, यानी कि 71 मेल के लिए। पट्टी सही करें, पट्टी सही करें। हाँ ये पट्टी पर चढ़ा। अब देखिए साइज, ठीक है, छोटे वाला साइज ये पहनो। अभी भी लेके गई ना इसी तरह की पतली पतली लाइन वाली। अच्छा, ये वाला वो 6 नंबर में वो 2 पीस थे, दोनों दे दिए। अच्छा ये आपके पूरा है वैसे? डार्ट में 1 पीस आता है, 2 पीस नहीं ले, आप दोनों मुझे वही दे दो, रेड वाली 1 नंबर बढ़ा दे इससे
सही है खाला साइज। ये सही है। ये आपके बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? ये नहीं पहन नहीं है। हाँ ये वाली दे दो इसको, सभी को ये वाली दे दो। किसकी है? सही दो में पहले एक पूरा है ये? नहीं छोटा है ये, थोड़ा आगे करें पाँव। छोटा है ये, छोटा है ये, निकाल दें, छोड़ दें। अच्छा भाईजान ये छोटा है, मिल गए जूते पसंद से लिए हैं, अच्छा लगेगा ले जाओ फिर। माशाल्लाह इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ चाचा आ जाओ, इधर से चले जाओ। आपकी भी है? पैर दिखाओ ना पहले। हाँ भाई कौन सा ले, सैंडल लिए चप्पल लिए? सैंडल लिया। हाँ पसंद आई है? हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। फिर ये जेंट्स हैं, जेंट्स में हमारे पास ये पेशावरी टाइप सैंडल हैं और ये चप्पल भी माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं भी अपने लिए कि ले लूँ हैं, लेकिन ये हम लोगों ने फील्ड में जाना होता है ना बाहर, तो हम लोग इस तरह के कपड़े वाले जूते ले। ये लो चापल ले लो, चापर दो भाई बाबा जी को। देखें सही है, बड़ी दो, बड़ी थोड़ा साइज 22 की दे दो, 22 रखी दो। पूरा आ गया, ठीक है पूरा है, ऐसी नहीं होगी, है पूरा। आपके पैर का पैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल भाई ले जाओ इस घर में। अली मुनव्वर आ जाए, बेटा उठाओ ये राशन, उठाओ ये लेकर आओ। ले अबाजी मैं आ गया हूँ, वो अंदर पहुंच गया, तो हम पहुंच गए। और आप बताएं खैरियत से हैं? बस बीमार पड़े। अल्लाह सेहत दे आपको, अल्लाह सेहत दे। आपका जूता कौन से नंबर का आता है? मेरे 9-10 नंबर की चक्कर। 9-10? नहीं दिखाएं साइम, इधर देखो क्या साइज होगा? 8 या 9। 8 नंबर की एक जूती जो है ना बेटा, ये याद से रखना, ठीक है? रात को अगर मौका मिले तो रात को ला के ऐसे ही नहीं काम नहीं करता ना। हाँ तो आपको वो चाहिए सैंडल टाइप की जो पीछे से चढ़ जाए। हाँ इनके लिए अलग से मंगवानी पड़ेगी, ये आएंगे ना इनको मैं कह दूंगा तो अलग से एक 8 नंबर चप्पल ला के उनको दे, ठीक है? अभी कोशिश करेंगे आपको ला के, ठीक है? आमीन। राशन आपको पहुंच गया, चले अल्लाह खैर। मैं यहाँ अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। हमारी बहुत सी खवातीन, बहुत से जेंट्स, ज्यादातर खवातीन थी, बहन ने जो बातें की हैं कि वो बहुत खुश हैं इस मसले में कि उनका वो अच्छे से गुजारा हो रहा है, चावल भी खा रहे हैं, दालें भी खा रहे हैं, ठीक है ना बहन? ऐसे ही है ना, सही कह रहा हूँ ना मैंने ना? आप अच्छे से ये आपका गुजारा हो रहा है इसमें, है ना? चलें अल्लाह खुश रखे। और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बार बार दिल करता है कि शुक्रिया अदा करूं, लेकिन फिर कुछ लोग, हमारे कुछ मेहरबान व्यूवर इस तरह के भी तो होंगे ना, वो कहेंगे यार बातें बहुत लंबाई में चली जाती हैं, तो इसलिए मुख्तसर रखते हैं। बहुत शुक्रिया इसरार भाई, आपका शुक्रिया। और जितने हमारे राशन के सिलसिले में जो मैंने नाम लिए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह का करम है कि कुछ बैग अभी राशन के रहते हैं, वो देखेंगे लेट आ जाएं या कल आ जाएं वो, तो आइंदा उन्हें कहेंगे कि कुछ वक्त की पाबंदी का भी ख्याल करें। तो मिलते हैं दोबारा दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।